मेरा जो पेट है वो कम हो जाए। बोरी को उतारते हैं चढ़ाते हैं, मेहनत वो भी करते हैं। आप उनके बराबर, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 10 बोरी उतार के चढ़ा नहीं पाओगे, ना रख पाओगे। वो तो सोचो पूरे ट्रक के ट्रक खाली कर देते हैं और भर भी देते हैं, तब उनकी बॉडी देखो किस तरीके की होती है, पतली होती है ना। आपने मतलब उनको साइज में कभी ग्रो नहीं देखा हो। ओके, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एप से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो उस पर कमेंट आया है कि भैया मेरा तो सिर्फ पेट ही निकला है ओनली और पूरी बॉडी पतली है, तो मैं सिर्फ क्या रोज एप्स की एक्सरसाइज कर सकता हूँ जिससे कि मेरा जो पेट है वो कम हो जाए। देखो, आपकी बॉडी पतली नहीं है, आपकी बॉडी में जो बाकी के पार्ट्स होते हैं ना, आपका चेस्ट हुआ, बैक हुआ, हाथ और पैर, इनमें मसल्स कम है, इसलिए वो पतले हैं। और जो यहाँ पर आप सोच रहे हो ना, वो तो फैट है ही। तो अब आपको एक काम करना है, ओवरऑल बॉडी पर ध्यान देना है। आपको लेग्स की भी एक्सरसाइज करनी है, आर्म्स की भी, चेस्ट की भी, बैक मसल्स की भी, ठीक है, और साथ में एब्डोमिनल की भी करना है। अब इससे होगा क्या, आपकी ओवरऑल बॉडी डैमेज होगी, जिससे कि आपकी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ भी करेगी। और साथ में यहाँ पर जो आपके एब्डोमिनल सेक्शन पर चर्बी जमा है, एप्स वाली एरिया पर, वो भी आपकी साथ में गलती जाएगी। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी एक जगह से फैट कम नहीं होता। हमेशा जो फैट कम होता है वो आपके ओवरऑल बॉडी से होता है। जैसे कि मान के चलो, आपका जैसे आपने बताया कि इस जगह आपका ज़्यादा फैट है, तो आपकी शायद गर्दन पर, नेक पर थोड़ा थोड़ा इधर भी होगा, तो यहाँ से भी गलना स्टार्ट होगा फैट। हाथों पर भी है, मगर आप उस फैट को समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको ये समझते हो कि बस मेरा ये नॉर्मल है। और कई बार हम उस चीज को स्किनी भी बोलते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि मसल्स कम से कम होना, चर्बी उल्टी ज्यादा होना, यानी कि आप मोटे भी लग रहे हो लेकिन आपके पास मसल्स नहीं है। और मोटे का इन द सेंस ये है कि ओवर नहीं, मगर एक बॉडी आपकी दिखती पतली है लेकिन उसमें मसल नहीं है, चर्बी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। स्किनी पीपल में वो लोग आ जाते हैं, शायद आप उन लोगों में से हो सकते हो। इसका ओवरऑल एक ही सॉल्यूशन है, आपको कैलोरी डेफिशिएंट में डाइट लेनी पड़ेगी, ओके, और साथ में आपको वर्कआउट करना पड़ेगा एक सही एक तरीके से, आपको रिकवरी चाहिए। और साथ में अगर हो सके, आपको इतना सब कुछ नॉलेज का नहीं पता है, तो एक ट्रेनर जरूर रखना। मैं जैसे कि हर एक वीडियो में बताता हूँ, एक ट्रेनर आपके साथ में जरूर चलना चाहिए, जिससे कि जो आपकी एक फिटनेस जर्नी है, जो भी आपका गोल है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए और साथ में नॉलेज भी मिलेगी। और यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया ट्रेनिंग में इतना कौन खर्चा करेगा, सप्लीमेंट ले लो और थोड़ा बस वीडियो देख लो यूट्यूब पर, और उसके बाद तो थोड़ी बहुत बॉडी बनने ही लगेगी। बहुत ऐसे 1000 IQ वाले लोग हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये ट्रेनिंग है ना, कोई खर्चा नहीं है, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। मान के चलो, आज मैंने ट्रेनिंग लेकर इतना सब कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, ज़्यादा नहीं सीखा, जैसे इतना आता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी खर्चा किया अपनी ट्रेनिंग पर, उसके बाद जो मेरे साथ जुड़ा है उसको मैं ट्रेनिंग करा सकता हूँ फ्री में, और वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। तो इससे क्या हुआ, जो आपने खर्चा किया था वो खर्चा नहीं निकला, उल्टी उस नॉलेज से आप अपनी बॉडी को संभाल भी रहे हो, और साथ में जो आपकी फैमिली मेंबर्स पर खर्चा होना चाहिए था उनको भी संभाल रहे हो, क्योंकि आपको उतना ट्रेनिंग का पैसा तो देना पड़ेगा ना आपके फैमिली मेंबर्स को सिखाने के लिए, लेकिन उधर आप खुद जाके बता सकते हो। और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब उल्टा लौट के आ रहा है आप पर। और यहाँ पर ध्यान रखना, इस वीडियो के जरिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ट्रेनिंग लो, हाँ आ जाओ मेरे पास, नहीं। आप जहाँ पर हो वहाँ पर कोई अच्छा ट्रेनर देखिए जो आपकी बात समझ पा रहा है, ठीक है, आपकी जेब को समझ पा रहा है। और जेब से मेरा मतलब ये है कि एक जो खर्चा है आप कितना कर पा रहे हो, उस हिसाब से चलाए आपको, और साथ में आपका गोल अचीव कराने की कोशिश करें, ठीक है। और हाँ, एक और बात बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप ये ट्रेनर से पूछते हो ना कि भैया हम कितने महीने में जॉन सीना बन जाएंगे ऐसा कभी मत पूछा कीजिए, किसी ने आपका भविष्य नहीं देखा है, ठीक है, कि आप 2 महीने बाद ऐसे लगोगे, 4 महीने बाद ऐसे लगोगे। एक जो बेस्ट प्रोसेस होती है, शानदार प्रक्रिया, उसको आप पर अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद समय बताएगा कि कितना रिजल्ट आ रहा है। और खासकर यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग का भी एक इश्यू हो जाता है, जैसे कि मान के चलो 2 लोगों ने साथ में जिम ज्वाइन करी, तो किसी पे जल्दी रिजल्ट आ रहा है, किसी पे थोड़े लेट आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और वो वैसा इसीलिए जेनेटिक्स का मैटर रहता है। और हाँ, ध्यान रखना, अगर आपको जेनेटिक्स को मात देना है, मात मतलब एक उन्हें हराना है, तो उसका सिर्फ एक ही तोड़ है, वो है एक सही तरीके से दिमाग लगाते हुए की गई मेहनत। यही एक तरीका है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि भाई साहब वो तो लगे रहो, बाइसेप ट्राइसेप कुछ भी, अपने आप बॉडी बन जाएगी, कुछ भी खाओ, नहीं। ये आप पल्लेदारी कर रहे हो, और पल्लेदारी आपको नहीं समझ में आई हो कई लोगों को, तो उसका मतलब ये होता है, जो आपने देखे हैं बोरी को उतारते हैं चढ़ाते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, आप उनके बराबर, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 10 बोरी उतार के चढ़ा नहीं पाओगे, ना रख पाओगे।
वो तो सोचो पूरे ट्रक के ट्रक खाली कर देते हैं और भर भी देते हैं, तब उनकी बॉडी देखो किस तरीके की होती है, पतली होती है ना। आपने मतलब उनको साइज में कभी ग्रो नहीं देखा होगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि वो तो भैया वो ज़्यादा मेहनत करते हैं इसलिए हो जाते हैं। अरे भैया, उस मेहनत के साथ अगर दिमाग लगा दिया जाए, क्या कैलोरीज इनटेक, ठीक है, और जो न्यूट्रिशन है वो पूरे फुलफिल कर दिए जाए, आपको पता है उनकी बॉडी का लेवल क्या होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि दिमाग लगाते हुए जो मेहनत करोगे उसी से आपको रिजल्ट आएगा। आई होप जो मैंने आपको इतना सब कुछ समझाया अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए धन्यवाद।